हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं फिर से आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूँ फार्माकोलॉजी का, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है तो है क्या बच्चों? यू हर्ड अबाउट इट। आपको पता है कि फार्माकोलॉजी मीन्स व्हाट? इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ ड्रग। अब ये जो स्टडी ऑफ ड्रग है, ये किस टाइप का स्टडी ऑफ ड्रग है बच्चों? जो हम ड्रग लेते हैं वो ड्रग हमारे बॉडी में किस तरह से रिएक्शन करता है, क्या रिएक्ट करता है, अदरवाइज आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या रिएक्ट करती है। मीन सिंपली वी सेड दैट द टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंसेप्ट, एक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, एक है हमारा फार्माको डायनेमिक। तो बच्चों आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या स्कोप है हमारे फार्माकोलॉजी के, क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की फार्माकोलॉजी यानी क्या बच्चों। फार्माकोलॉजी इज सिंपली, हम क्या बोलेंगे फार्माकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं कि ड्रग ले रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ले रहे हैं और उसकी साइट ऑफ एक्शन और उसके साइड ऑफ इफेक्ट चेक करने के लिए हम पर्टिकुलरली फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना बच्चों कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ थेरापेटिक वैल्यू। ओके, इज द स्टडी ऑफ थेरापेटिक वैल्यू। थेरापेटिक वैल्यू के लिए तो हम फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, बट किसकी थेरापेटिक वैल्यू? तो आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, आपका केमिकल सब्सटेंस, केमिकल स्ट्रक्चर और ड्रग। आपकी ड्रग की थेरापेटिक वैल्यू भी जाननी है हमें और टॉक्सिक वैल्यू भी जाननी है, कि टॉक्सिसिटी भी जाननी है कि कहां तक वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो पोटेंशियल टॉक्सिसिटी भी स्टडी करनी। मींस सिंपली व्हाट्स द फार्माकोलॉजी क्या कर रहा है, जो हमारा केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, उसकी दोनों एक्टिविटी चेक कर रहा है। एक तो थेरापेटिक एक्टिविटी भी चेक कर रहा है और दूसरा टॉक्सिसिटी भी चेक कर रहा है बच्चों। एक वो क्या इफेक्ट दे रहा है वो भी चेक कर रहा है और कितना टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है वो भी चेक करना है ड्रग मॉलिक्यूल का। दैट इज वी हैव टू कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की थेरापेटिक इफेक्ट भी चेक करते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी भी चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हम बच्चों फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी मतलब क्या? इट इज यूर द टारगेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिज्म फॉर द केमिकल एक्शन इज द नोवल ट्रेडिशन एंड नोवल थेरापेटिक एजेंट। जो भी नए केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो भी नए केमिकल से, जो भी नए ड्रग से, उसकी क्या करते हैं हम बच्चों? दोनों थेरापेटिक और टॉक्सिसिटी की एक्शन चेक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, किस मैनर में करते हैं, किस तरह से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे हमारा टू इंपोर्टेंट इंटर रिलेटेड एरिया है। ये थेरापेटिक और टॉक्सिसिटी एक्टिविटी जानने के लिए बच्चों हमारा टू इंपोर्टेंट इंटर रिलेटेड एरिया है, जिसका नाम है फर्स्ट वन इज योर द फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकंड वन इज योर द फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या रिएक्ट कर रही है। मींस व्हाट? सिंपली वी हैव टू से दैट द स्टडी ऑफ ड्रग्स एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ योर द ड्रग। जो हमारा ड्रग है वो किस तरह से एब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में, किस वे से पर्टिकुलरली आपके बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होने के बाद वो इनएक्टिव और मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, और फोर्थ वन बॉडी के बाहर किस तरह से जा रहा है, पर्टिकुलरली वो सारी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनामिक स्टडी यानी क्या बच्चों कि हम उसमें देखेंगे कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है, कौन से साइड पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है, वो क्या सेल पे कर रहा है या टिश्यू पे कर रहा है या फिर ऑर्गन पे कर रहा है या ऑर्गन सिस्टम पे कर रहा है। दिस इज यूर द व्हाट द साइट ऑफ एक्शन, कि सेल पे करने वाला है या टिश्यू पे टारगेट करने वाला है। थर्ड वन, वो अगर रिएक्शन शो कर रहा है, टारगेट कर रहा है, तो कौन से रिसेप्टर के थ्रू कर रहा है, रिसेप्टर क्या है, ये सारी स्टडी बच्चों हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट में। अब बच्चों स्कोप की देखो सी फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक। बच्चों फार्माकोडायनामिक्स मैंने क्या बताया कि आपका ड्रग आपके बॉडी पे क्या रिएक्ट कर रहा है। मींस व्हाट द ड्रग डज विथ योर बॉडी, with the body, it's called as dynamic। भाई ड्रग आपके बॉडी में जाके क्या करने वाला है, कौन से एक्शन शो करने वाला है, क्या वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा या थेरापेटिक इफेक्ट के बाद वो कोई दूसरे एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। दैट स्टडी वी हैव टू डन इन दैट यू आर द फार्माकोकाइनेटिक, रिसेप्टर इंटरैक्शन, थेरापेटिक एक्शन एंड यू आर द टॉक्सिक एक्शन ऑफ ड्रग। ये तीनों एक्शन हमें देखनी है इन फार्माकोडायनामिक। तो व्हाट अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक बच्चों? अब फार्माकोकाइनेटिक यानी क्या? बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग। तो बच्चों ड्रग क्या कर रहा है बॉडी के साथ?
कि सॉरी बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, एक तो वो उसका एब्सॉर्प्शन कर रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसका मेटाबॉलिज्म कर रही है, उसका एक्सक्रीशन कर रही है बच्चों। तो ये चारों फेनोमेना मींस व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक बच्चों यानी सिंपल क्या है, फार्माकोकाइनेटिक मींस व्हाट, द स्टडी ऑफ एडीएमई, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, उसको बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। और व्हाट डू यू मीन बाय द फार्माकोडायनामिक, जो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं ड्रग की, दैट इज वी हैव टू कॉल्ड एज फार्माको डायनामिक। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि इसके स्कोप क्या है, जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी के स्कोप क्या है, फार्माकोलॉजी की डेवलपमेंट कहां से हुई, कैसे हुई, किसने की पर्टिकुलरली बच्चों। तो हम स्कोप देखेंगे तो स्कोप में हमारे नियर अबाउट 7 स्कोप है बच्चों। पहला है हमारा हिस्ट्री, उसके बाद है हमारा बायो, इसके पहला है हमारा हिस्ट्री बच्चों, दूसरा है केमिस्ट्री, थर्ड वन फार्माकोकाइनेटिक, फोर्थ वन फार्माकोडायनामिक, फिफ्थ वन बच्चों हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक, एंड सिक्स वन है हमारा बच्चों टॉक्सिकोलॉजी, एंड सेवन वन इज योर द फार्माको विजिलेंस। ये 6 के 6 जो स्कोप है बच्चों, 7 के 7 स्कोप है, जितने भी स्कोप है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कहां से क्या स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले बच्चों हमने देखा है कि हम हमारे दादी और वो जो रहते थे उनके बेसिस पे क्या करते थे कि पहले पता करते थे कि ये दादी जब हमें खांसी हो जाती थी, सर्दी होती थी, कफिंग होती थी, तो दादी क्या करती थी, हमें तुलसी का जो लीव्स है, तुलसी के लीव्स प्रोवाइड करती थी। अब हमें क्या पता कि तुलसी के लीव्स, ये पर्टिकुलरली हमें पता था ना कि तुलसी के जो लीव्स है बच्चों, वो हमें किसके लिए यूज हो रहे हैं, वो हमें यूज हो रहे हैं कफ के लिए, कफिंग पे एक्शन देने के लिए। ये किसने बताया था, दादी ने बताया था। अब दादी ने तो बता दिया था, लेकिन उस लीव्स के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो एक्चुअली कौन सा केमिकल आपका पर्टिकुलरली एंटीटसिव एक्टिविटी शो कर रहा है, ये स्टडी पर्टिकुलरली कोलॉजी ने करनी स्टार्ट की। तो बच्चों ये है हमारे स्कोप, हम देखेंगे वन बाय वन की कौन से स्कोप कहां पे पर्टिकुलरली इंटरेक्ट करते हैं। अब बच्चों जो स्कोप की बात की कि अब ये जो हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री मैंने बताया ना कि जो आज की जनरेशन में और आज पर्टिकुलरली जो भी न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, जो भी न्यू मॉलिक्यूल, जो भी न्यू केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो किसके बेसिस पे फॉर्म हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूर द बेसिक नॉलेज। जो पहले बेसिक नॉलेज था उसके बेसिस पे ही फॉर्म हुए। जैसे मैंने बताया बच्चों आपको कि तुलसी है, तुलसी हमारा क्या कर रहा है, एंटीटसिव एक्टिविटी शो कर रहा है। ये आपको पता चल गया ना, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कौन सा कंस्टिट्यूएंट है तुलसी के अंदर, वो एंटीटसिव की एक्टिविटी शो कर रहा है। तो वो पर्टिकुलरली आपको बेसिक नॉलेज था, उस बेसिक नॉलेज से पर्टिकुलरली साइंटिस्ट ने क्या किया कि फार्माकोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट किया बच्चों। किसको, फार्माकोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट किया। उसमें बहुत से साइंटिस्ट आए, वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस रोल प्ले करना स्टार्ट किया। जैसे बच्चों हमारा सबसे पहले जो फ्रैंकोइस मैग्नेट आया, उसने क्या किया कि पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया फार्माकोलॉजी का एनिमल पे। पहला एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर उसने बनाया एनिमल पे, और वो ग्राउंड लेवल पे टेस्टिंग किया, और उसके ड्रग जो यूज किया था, उस ड्रग की एक्शन उसने फर्स्ट टाइम एनिमल पे लिया। जो भी पर्टिकुलरली आपका ये जो फर्स्ट फ्रैंकोइस था, फ्रैंकोइस ने क्या किया कि आपका जो पर्टिकुलरली ड्रग है, ड्रग को क्या किया, फर्स्ट टाइम एनिमल की प्रोसीजर के साथ ट्रीटमेंट की आपका फ्रैंकोइस ने। उसके बाद आपका क्लाउडे आया, क्लाउडे ने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन किया, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया था, प्लांट एक्सट्रैक्ट जो स्पेशली द कुराराओ, ओके, कुराराओ जो प्लांट था उसका एक्सट्रैक्शन लिया। उसके एक्सट्रैक्शन लेने के बाद उस एजेंट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन देखी उस ड्रग की, ओके। उसके बाद डेवलप होते गया, जो रुडल्फ आया, रुडल्फ ने क्या किया कि फर्स्ट लैबोरेटरी डेवलप की बच्चों। अब देखो कहां से स्टार्ट हुआ, जो हमारा फ्रैंकोइस था, फ्रैंकोइस ने बच्चों क्या किया कि उसने फर्स्ट टाइम ड्रग की एक्शन ली, किस ड्रग की एक्शन ली, किस पे ली, एनिमल पे ली, एनिमल की प्रोसीजर फाइंड आउट करके ली बच्चों। दूसरा जो था हमारा आया क्लाडे, क्लाडे ने क्या किया पर्टिकुलरली बच्चों की प्लांट का एक्सट्रैक्शन लेके उस ड्रग की एक्शन शो होने लगी। उस ड्रग का एक्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलरली क्लाडे ने देखा। रुडल्फ ने क्या किया कि भाई लैबोरेटरी ही डेवलप कर दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसको भी फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो उस लैबोरेटरी में आए और परफॉर्म करे। ओसवाल ने क्या किया बच्चों की सेटअप किया, डायरेक्टली उसने एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर दी, इंस्टीट्यूट में हमारा सारा फार्माकोलॉजी का सेटअप कर दिया। जिसको प्रॉब्लम है, जिसको इश्यूज है फार्माकोलॉजी रिलेटेड, एक्शन रिलेटेड, वो पर्टिकुलरली ओसवाल ने वो प्रॉब्लम भी सोल्व कर दिया। इंस्टीट्यूट में आओ और बच्चों इंस्टीट्यूट में सॉल्व करो। ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब पैंडेमिक चल रहा था मलेरिया का, तो पैंडेमिक चल रहा था मलेरिया का। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर्टिकुलरली फार्माकोलॉजिस्ट ने, जो फार्माकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन शो किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पर्टिकुलरली आपका एनालिटिकल एंड सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड का अप्रोच किया। उन्होंने क्या किया कि ऐसे केमिकल कंपाउंड हम
फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे केमिकल काउंटर हम फॉर्म करेंगे जो हमारे मलेरिया पे यूज करेंगे। ये अप्रोचेस स्टार्ट हुए और वही जो अप्रोचेस है नाउ अ डे मार्केट में न्यू ड्रग फॉर्मेशन के लिए हेल्प होते हैं। दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। बच्चों तो सेकंड वन है हमारा केमिस्ट्री। अब हमने मॉलिक्यूल तो फॉर्म कर दिया, अब मॉलिक्यूल हमारा एक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक्शन हमें अभी देखनी है, वो देखेंगे हम बच्चों। केमिस्ट्री ऑफ यूर दिस ड्रग मॉलिक्यूल। ड्रग मॉलिक्यूल के केमिस्ट्री में 3 आता है भाई, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, साइट ऑफ एक्शन एंड ड्रग रिसेप्टर। बच्चों स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी क्या, नाम ही बता रहा है कि स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को चेंज करना और वो किसके साथ रिलेट करना, आपके पैरेंट ड्रग के साथ रिलेट करना, आपका पैरेंट ड्रग के साथ रिलेट करना। अब ये जो एक्टिविटी है दिस इज योर द मॉडिफाइड एक्टिविटी। अब क्या करना है बच्चों, हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिमूव करना है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। ऐड करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो चेक करना है और उसको कोरिलेट करना है। किससे कोरिलेट करना है बच्चों, तो वो कोरिलेट करना है हमें पैरेंट ड्रग से। वो कोरिलेट करना है बच्चों हमें पैरेंट ड्रग से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर में अल्टरेशन करके, स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड करके आपके पैरेंट मॉलिक्यूल के साथ उसका क्या रिलेशन है। इट रिलेशन इन दैट द सेंस दैट एक तो वो जो पर्टिकुलरली मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडिफाइड ड्रग है, वो क्या करेगा, एक तो एक्शन बढ़ा देगा बच्चों, एक तो एक्शन कम कर देगा। दिस इज योर द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। लेकिन बच्चों ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप करने का मेन एम क्या है पता है क्या आपको बच्चों, कि अब यहाँ पे आपको पता चले कि ये जो हम ड्रग प्रोवाइड कर रहे, पैरेंट ड्रग प्रोवाइड कर रहे, उसका पर्टिकुलरली रिसेप्टर के साथ कनेक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर पे एक्टिविटी कर रहा है, उसका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, ये बच्चों सारा हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। एक बेसिक कंसेप्ट बोलूं ना, हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमारा जो पैरेंट ड्रग है या हम जो मॉडिफाइड करने वाले हैं वो किस तरह से एक्शन करता है। अगर ये हमें पता रहा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस उसके पता रहे, तो बच्चों हम डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर बदलने वाले, मॉडिफाइड करने वाले, वो हमारे पैरेंट ड्रग से भी अच्छा एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सेकंड वन बच्चों है हमारा साइट ऑफ एक्शन। अब साइट ऑफ एक्शन यानी बोले तो ये ड्रग कहां पे एक्ट कर रहा है, सेल पे अटैक कर रहा है, टिश्यू पे अटैक कर रहा है, टिश्यू पे टारगेट कर रहा है, ऑर्गन पे टारगेट कर रहा है या ऑर्गन सिस्टम पे टारगेट कर रहा है। दैट इज यूर द मेन पार्ट। क्योंकि वो ड्रग आएगा आपका किसके साथ बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद पर्टिकुलरली वो एक्शन शो कर रहा है। दिस इज वी हैव टू कॉल्ड एज द साइट ऑफ एक्शन, कि कौन से साइट पे वो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है। थर्ड वन इज यूर द बच्चों ड्रग रिसेप्टर। हमें पता है बच्चों कि हमारी जो एक्शन है वो ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स पे ही बनने वाली है, तो थेरापेटिक इफेक्ट है ड्रग और कॉम्प्लेक्स के इफेक्ट पे ही बनने वाला है। तो अब ये रिसेप्टर है, तो बच्चों रिसेप्टर है क्या, सिंपली बच्चों रिसेप्टर यानी क्या, रिसेप्टर आपका प्रोटीनस मटेरियल है। रिसेप्टर आपका बच्चों प्रोटीनस मटेरियल है, उसके अंदर हमारा 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब डेफिनेशन पूछे तो बच्चों आपका रिसेप्टर एक्चुअली है क्या बच्चों, तो रिसेप्टर इज यूर द, simply said that particularly it is your the macromolecules presenting on the surface as well as inside the cell membrane। आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, और उसकी एबिलिटी क्या है, दे हैविंग एबिलिटी टू बाइंड विद ड्रग एंड शोइंग द थेरापेटिक इफेक्ट एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट शो करना और थेरापेटिक इफेक्ट शो करना, दैट इज यूर द ड्रग रिसेप्टर। यूजुअली द इंटरएक्टिंग फोर्स, अब ये कैसे होता है कि भाई यूजुअली कौन सा फोर्स यूज करते हैं जो बाइंड होता है पर्टिकुलरली आपका आइकोनिक एंड वंडरवॉल बॉन्ड पर्टिकुलरली रिलेटिवली फॉर्म द लो एनर्जी की, लो पर्टिकुलरली हमारा वंडरवॉल फोर्स के थ्रू पर्टिकुलरली वो कॉम्प्लेक्स हमारा बाइंड होता है एंड शोइंग द एक्शन बच्चों। दिस इज योर द सेकंड स्कोप ऑफ योर द फार्माकोलॉजी, इट्स केमिस्ट्री। फर्स्ट इज योर द हिस्ट्री, सेकंड वन इज योर द केमिस्ट्री। तो बच्चों का थर्ड वन है हमारा जो मेन है, इट इज योर द फार्माकोडायनामिक। इट इज योर द फार्माकोडायनामिक मींस व्हाट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, उसकी स्टडी करना मतलब क्या, फार्माकोडायनामिक। हम बोलते हैं ना व्हाट द ड्रग डज विद बॉडी, की ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है। बच्चों सिंपली
दिस इफेक्ट ऑन द ड्रग ऑन द बॉडी, भाई आपका ड्रग आपके बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रहा है, दैट मीन ऑफ यूर द फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, दिस स्टडी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट। डेफिनेटली बच्चों कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट मिल रहा है, दैट स्टडी इज आल्सो कॉल्ड एज द फार्माकोडायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ साइट ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द लेवल ऑफ ऑर्गन, फंक्शनल सिस्टम और टिश्यू। अब ये जो भाई स्टडी है फार्माकोडायनेमिक्स, हमें ये भी पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलरली ड्रग है हमारे सेल पे जा रहा है या टिश्यू पे अटैक कर रहा है या ऑर्गन पे अटैक कर रहा है, उस पे अटैक करने के बाद, टारगेट करने के बाद कितना टाइप ऑफ थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, दैट स्टडी इज आल्सो द फार्माकोलॉजिकल स्टडी। मोस्ट ऑफ ड्रग, भाई बहुत से ड्रग है कि जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलरली पार्ट पे अफेक्ट करने वाले हैं तो नहीं, तो मोस्ट ऑफ ड्रग हैविंग द सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वी हैव टू कॉल देम एडवर्स इफेक्ट। तो बहुत से ड्रग ऐसे बच्चों जो वांटेड तो ठीक है बट अनवांटेड रिएक्शन भी शो करते हैं। बहुत से ड्रग अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग टिश्यू पे रिएक्ट करते हैं एंड शोइंग द डिजायर इफेक्ट। तो बच्चों जब हमारे पेशेंट की बात करें, अब जब हम डोज की बात कर रहे हैं तो भाई पेशेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पेशेंट की एबिलिटी चेंज हुई तो डोज का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि एज, चिल्ड्रन को हमें कम डोज प्रोवाइड करना पड़ता है और ओल्ड को कम डोज प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक कंडीशन डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द अडल्ट। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो डोज भी उन्हें कम देना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा वेट, सेक्स, डाइट, रेस, जनरेशन, ट्रोमा, डिसीज ओकर है तो फिर भी पर्टिकुलरली डिसीज है तब भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ड्रग देना है या नहीं देना है, तब डोज कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दिस इज द थर्ड स्कोप। बच्चों जो चौथा स्कोप है हमारा, जो फोर्थ स्कोप है बच्चों हमारा, वो है हमारा फार्माकोडायनेमिक। मींस व्हाट, सिंपली व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, की बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करने वाली है। सिंपल बच्चों चार फेनोमेनन कैरी करती है। इट इज यूर द एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बच्चों ये चार फेनोमेनन आपका बॉडी काम करता है, बॉडी ड्रग के साथ करता है पर्टिकुलरली। ओके बच्चों, एब्सॉर्प्शन यानी क्या? बच्चों एब्सॉर्प्शन यानी क्या? सिंपली फार्माकोकाइनेटिक यानी क्या बच्चों? द स्टडी ऑफ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चार फैक्टर्स की स्टडी करनी रहती है। दैट स्टडी वी हैव टू कॉल दैट फार्माकोकाइनेटिक। और व्हाट डू यू मीन बाय द एब्सॉर्प्शन बच्चों? बच्चों एब्सॉर्प्शन यानी ये होता है कि आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल से जब वो ब्लड के अंदर या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर रीच हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दैट कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टू कॉल दैट एब्सॉर्प्शन। अब अपना पर्टिकुलरली एब्सॉर्ब टू अचीव द एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन। हमारा ड्रग बच्चों किस में जाना? ब्लड स्ट्रीम में जाना, ब्लड स्ट्रीम में रीच हो जाना, रीच, उसको बोलेंगे हम एब्सॉर्प्शन बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन? जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में आया है उसको वेरियस फ्लूइड के थ्रू हर बॉडी के पार्ट में मूविंग कराना, हर बॉडी के पार्ट में मूविंग कराना। अब बच्चों एब्सॉर्प्शन की बात करें तो एब्सॉर्प्शन हमारा जीआईटी ट्रैक्ट से होता है, स्किन से होता है, बहुत से पार्ट से जहां पे पर्टिकुलरली आपका एब्सॉर्प्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बहुत से ब्लड फ्लूइड से बच्चों, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लूइड हुआ, टोटल बॉडी वाटर हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हुआ, लिम्फेटिक हुआ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हुआ, जितने भी फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारे कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग जो हमारे बॉडी में इनसाइड आया है उसके हेल्प से पर्टिकुलरली वो क्या होता है, वो ड्रग हमारा मूव करता है, ये सारे फ्लूइड के हेल्प के वजह से। थर्ड वन बच्चों, जैसे ही वो ड्रग ने एक्शन शो कर दी टिश्यू पे, अब वो ड्रग का क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म के लिए चले जाएंगे बच्चों हम। जैसे ही मेटाबॉलिज्म करेंगे, जो एक्टिव फॉर्म में ड्रग है हमारे बॉडी में जो रन कर रहा है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। अगर एक्सक्रीशन भी करना है बच्चों उसका तो मेटाबॉलिज्म जरूरी है। अब हम जो मेटाबॉलिज्म करेंगे ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड यूर द कंजुगेशन रिएक्शन से करने वाले हैं, ड्रग को इनएक्टिव करने वाले। और जैसे ही ड्रग इनएक्टिव हो गया तो बच्चों वो रेडी हो जाएगा बॉडी के बाहर जाने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। बच्चों मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा लीवर में होता है, और जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन वेरियस रूट से होता है, फीकल मैटर से भी होता है, मतलब एनल रूट से भी होता है, यूरिन के थ्रू भी होता है, स्वेटिंग के थ्रू भी होता है, मतलब स्किन से भी निकलता है, और ब्रीथिंग से भी हमारा ड्रग एक्सक्रीशन होता है। तो हमारे पर्टिकुलरली चार मेन
ऑर्गन है जहां से हमारा एक्सक्रीशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन वी हैव टू सिंपली सेड दैट द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग into our body by body sorry from the body। ओके, एलिमिनेशन करना है ड्रग हमें फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से सारा जो ड्रग है वो एलिमिनेट करना है, और जब सारा ड्रग बॉडी से निकल जाता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। नेक्स्ट वन इज योर द बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम ये सारे एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करें बच्चों, तो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे एक क्योंकि चिल्ड्रन और ओल्ड एज का आपका ड्रग का एडीएमई आपका सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली एब्सॉर्प्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और सारे पार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। द फिफ्थ वन इज योर द बच्चों क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब क्या? जो ड्रग हम ले रहे हैं वो क्लिनिकल एक्शन शो कर रहा है, थेरापेटिक एक्शन शो कर रहा है, कब हमें वो ड्रग लेना चाहिए, कब हमें ड्रग नहीं लेना चाहिए, ये सारी स्टडी पर्टिकुलरली इसके अंदर मेंशनिंग है। तो बच्चों इसके अंदर हमने पार्ट देखे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं बच्चों, किसके लिए ले रहे हैं? वो ले रहे हैं हम थेरापेटिक इफेक्ट के लिए ही ले रहे हैं। अब बच्चों इंडिकेशन यानी क्या? आपको पता है ना, ये ड्रग खाने के वजह से ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने वाली है, ये कंडीशन पे, ये डिसीज पे हमें क्या करना है कि ये टाइप ऑफ ड्रग ही लेना है। जैसे हमें पता है कि फीवर आया तो क्या लेना है बच्चों? पैरासिटामोल लेना है। यू नो दैट, यू इंडिकेट दैट कि हमने पैरासिटामोल लिया तो फीवर हमारा कम हो जाएगा। दैट इज वी हैव टू कॉल इट एज द इंडिकेशन एंड यू आर द थेरापेटिक यूज। अब नेक्स्ट वन बच्चों की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी क्या? ऐसी कंडीशन जहां पे वो कंडीशन में वो ड्रग अप्लाई नहीं करना है। जैसे हमने बच्चों फीमेल में मोस्टली हम देखते हैं कि फीमेल में 3 फेज ऐसे होते हैं जहां पे स्पेशली हमें फोकस करना पड़ता है जब भी हम पर्टिकुलरली ड्रग प्रोवाइड करते हैं। जैसे फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, फीमेल का प्रेगनेंसी पीरियड हुआ या लैक्टेशन पीरियड हुआ। जैसे कि एग्जांपल लो कि फीमेल जब पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी करती है तो उनको स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव बच्चों प्रोवाइड नहीं करते हैं फीमेल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कर रही है। क्या होगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रोवाइड नहीं करना। जैसे वो लैक्टेशन फीड में होती है, बच्चों को दूध पिलाने के फीड में होती है, तो हम उनको मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। मतलब क्या? स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल डिसीज में पर्टिकुलरली ड्रग प्रोवाइड नहीं करना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। थर्ड वन इज योर द पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इज रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ योर द डोज कैलकुलेशन, कि कितना अमाउंट में डोज कैलकुलेशन करना है, वो स्टडी हमारी पर्टिकुलरली पोसोलॉजी करती है। बायो अवेलेबिलिटी मींस सिंपली सेड दैट द available of drug concentration in your this biological system, we have to call it as the bioavailability। biological system में आपका drug available होना, that is we have to call it as the bioavailability। next one is your the prescription writing। last one is your the prescription writing। बच्चों जब फिजिशियन हमारा जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है बच्चों, जब हमारा वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा नीट एंड क्लियर होना चाहिए अबाउट ड्रग विदाउट एनी एरर पर्टिकुलरली। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। और जहां पे एरर दिख रहे हैं फार्मासिस्ट ने ही वही अवॉइड कर देना चाहिए, या फार्मासिस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ यूर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके बच्चों, दिस इज यूर द फिफ्थ वन। पहला देखा हमने बच्चों हिस्ट्री, सेकंड वन देखा हमने केमिस्ट्री में हमने 3 पार्ट देखे बच्चों। पहला देखा हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड यूर द रिसेप्टर। बच्चों थर्ड वन देखा हमने फार्माकोडायनामिक। ओके, फार्माकोडायनामिक में हम सारे ड्रग रिलेटेड एक्शन, टॉक्सिसिटी हो या एडवर्स इफेक्ट हो या थेरापेटिक इफेक्ट हो बच्चों, वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक में एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन देखा बच्चों। 5th नंबर का देखा हमने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक इफेक्ट। बच्चों जो नेक्स्ट है हमारा स्कोप वो आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी यानी क्या बच्चों की हम जो टॉक्सिक स्टडी हो रही है, टॉक्सिक पार्ट हो रहा है, टॉक्सिक रिएक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी करना। देखो जैसे कि बताया दिस एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, ओके, दिस एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज डील टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल एजेंट। भाई जो केमिकल एजेंट थेरापेटिक इफेक्ट छोड़ के जो दूसरे इफेक्ट फॉर्म कर रहा है, दे मे बी द टॉक्सिक फॉर यूर द बॉडी, दे मे बी द टॉक्सिक फॉर यूर द ऑर्गन। ऐसे टॉक्सिक इफेक्ट जो केमिकल एजेंट जो हमारा ड्रग शो कर रहा है उसकी स्टडी यानी क्या? दिस इज यूर द टॉक्सिकोलॉजी। अब सिर्फ उसकी स्टडी नहीं बच्चों कि अब ये जो अदर देन द केमिकल्स है, जैसे कि पर्टिकुलरली हाउस होल्ड, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है, घर पे फिनाइल पड़ा हुआ रहता है, वो फिनाइल भी ड्रिंक कर लेते हैं,
वो भी टॉक्सिसिटी में आ गया। जैसे रैट किलिंग रहते हैं, रैट किलिंग भी खा लेते हैं, इट इज योर द टॉक्सिसिटी। कि बहुत से ऐसे पॉइजनस मटेरियल है, वो भी अगर बच्चे खा लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी की भी स्टडी पर्टिकुलरली हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल पार्ट में आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे दो टाइप से, एक है हमारा फोरेंसिक और एक है हमारा क्लिनिकल। बच्चों फोरेंसिक तो पता है ना, सीआईडी, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पर्टिकुलरली फोरेंसिक। बच्चों ये फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कब यूज होता है? जब कोई पर्टिकुलरली कोई केमिकल की वजह से एनिमल और मैन को हार्म प्रोड्यूस हुआ है, तब बच्चों ये पार्ट आता है। एनिमल और पर्टिकुलरली एनिमल और ह्यूमन बीइंग जब टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जब पर्टिकुलरली हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करते हैं। हार्मफुल हुआ और उसकी डेथ हुई तो हम डिटेक्शन करने के लिए कहा भेजते थे बच्चों? फोरेंसिक लैब में ही भेजते। स्पेशली ये जो कंसेप्ट है ना, मोर देन पर्टिकुलरली 1/2 पॉइजनस ऑकर इन अ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर एज। जो भाई 5 साल से नीचे के बच्चे हैं ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते, फिर रैट किलिंग हो, फिनाइल हो या कुछ भी हो, पर्टिकुलरली टॉक्सिक मटेरियल जो पड़ा हो वो खा लेते। ऐसे केस में पर्टिकुलरली हमारा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का काम बहुत बढ़ जाता है। सी ऑल द कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स पॉइजनस शुड बी द अनअवेलेबल टू द चिल्ड्रन। भाई चिल्ड्रन के पास कोई भी रखना नहीं चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट हैव एनीथिंग सेंस, दे कैन इजीली टेक इट। एंड द पॉइजनस रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड यानी क्या? हमारे जो चूहे और रोडेंट कैटेगरी में आते हैं बच्चों, मैंने बताया भी था आपको प्रैक्टिकल में, रोडेंट कैटेगरी में आते हैं चूहे मारने की जो टैबलेट से, अगर टैबलेट से पर्टिकुलरली लिक्विड है और वॉट एवर इट में भी, तो वो अगर बच्चों ने टेक किया, या इंसेक्टिसाइड है, शुड नॉट बी प्लेस एट अ होम। भाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 5 साल से नीचे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, दे कैन इजीली एडमिनिस्टर एंड दे सफर फ्रॉम यूर द पॉइजनस इफेक्ट। सेकंड वन है बच्चों क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। क्लिनिकल की बात की तो भाई हमारा क्या आता है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मतलब ड्रग से प्रोड्यूस होने वाली टॉक्सिसिटी, ड्रग से प्रोड्यूस होने वाली टॉक्सिसिटी, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। फोकस ऑन यूर द टॉक्सिक इवेंट एंड दैट कोज आर द यूनिक एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड केमिकल। जो ड्रग और केमिकल से प्रोड्यूस होने वाले एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, उसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजिकल पार्ट में करते हैं।